उत्तर प्रदेश मुरादाबाद आने वाले ईद का त्योहार और नवरात्रि के मद्देनजर आज दिनांक 4/4/2024 को जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद द्वारा पुलिस प्रशासनिक अधिकारीगण के साथ मुरादाबाद के पंचायत भवन सभागार में आगामी त्योहारों के परिप्रेक्ष्य में पीस कमेटी के सदस्यों की गोष्ठी की गई तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, पुलिस अधीक्षक यातायात व अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मुरादाबाद से अपने सहयोगी कैमरामैन सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। कराई कोशिश के लिए नगर निगम को धन्यवाद, शुक्रिया। और जो भी त्योहार गुजरेंगे, जो भी उम्मीद अधिकारी रखेंगे, हम उस पर 200% खरा उतरने का काम करेंगे। इसी यकीन के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। से महिलाएं उस बाजार में से होकर के जाती हैं, तो हम हर बार उसकी एक एप्लीकेशन में मूव करते हैं कि उस बाजार को लेकर के थोड़ा सा व्यवस्था बने या उस दिन बाजार ना लगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र की बहुत से लोग जाते हैं और बाजार के बीच में से जाना होता। वो 14 तारीख इतवार पड़ेगा और रामनवमी में काली जी के मंदिर तक लोगों को जाना होगा। और इसके लिए सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के सारी चीजें मनाने के लिए चर्चा हो रही है। और जैसे मुझसे पूर्व भी सभी भाई लोगों ने ये बात कही कि जब जब प्रशासनिक अधिकारी किसी विषय पर बताते हो, महानगर में, जिले में बहुत सी समय ऐसी स्थिति बनती है कि हम सब लोग मिलकर के उस जॉब को करते हैं और बहुत सा सुंदर सा व्यवस्थाएं बनी रहती है। और निश्चित रूप से ईद का त्योहार भी बहुत सुंदर तरीके से मनाया जाएगा, रामनवमी बहुत सुंदर तरीके से होगी और प्रशासनिक अधिकारी अपनी भूमिका बहुत सुंदर तरीके से अपना रहे हैं। उसके लिए पूरे प्रशासनिक अधिकारी को धन्यवाद मैं देता हूँ। और रामनवमी के त्योहार पर जिस तरह से मेरे भाई लोगों ने कहा कि उस दिन हमारे यहाँ चुनाव का भी वो रहेगा, तो हम सब लोग मिलकर के चुनाव को भी अच्छी तरीके से, चुनाव में 19 तारीख के दिन भी आप सब लोगों का सहयोग हमेशा रहा और हम लोग भी पूर्ण रूप से आश्वासित करते हैं कि सभी लोग मिलकर के आप लोगों के साथ हर तरीके से जहाँ भी हमें आप समझोगे उस जगह खड़े हुए मिलेंगे। जय भारत माता की जय। लाना चाहता हूँ, एसपी सिटी साहब जानते हैं, डीएम सिटी मैडम भी जानती हैं कि हम जिस तरीके से आपका सहयोग करते हैं, हमको कह देना और उसमें हमें भी शामिल कर लेना कि मुरादाबाद पूरे उत्तर प्रदेश के लिए नजीर बनेगा और यहाँ की ईद की नमाज फिर शांति, अमन और भाई। और मुरादाबाद में हमारे लिए सबसे ज्यादा सर्वोपरि आप ही सभी लोग इसके जनपद के नागरिक हैं और सभी त्योहार से कुशल संपन्न कराने के लिए सभी प्रशासनिक अधिकारी जी तोड़ मेहनत करते हैं और दिन रात। लेकिन हमने कहा जहाँ मस्जिद लगाना चाहती तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी वहां पर इस तरह का आयोजन नहीं करेगी। पुणे में बातों को दोहराऊंगा कि इसका कोई भी पॉलिटिकल, बहुत बड़ी व्यवस्थाएं दोनों मौकों पर होती हैं। उसके लिए हमें पूरी उम्मीद है कि जहां डीएम साहब और एसएसपी साहब उन व्यवस्थाओं को पूरा कराने में अपना पूरी कोशिश करेंगे, वहीं हम भी यकीन दिलाना चाहते हैं। कारोबार कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है और दुआ है कि ये माहौल इसी तरह बना रहे। एक बड़ी तादाद में पूरे शहर से लोग जामा मस्जिद में आते हैं अलविदा की नमाज पढ़ने के लिए। बहुत अच्छा इंतजाम रहता है, पुलिस की तरफ से तो इंतजाम होता ही है, लेकिन उस इलाके के और शहर के जिम्मेदार हजरात, मिसाल के तौर पे सलाउद्दीन भाई हैं, ये इनकी टीम है और दूसरे हजरात हैं, बड़ी जिम्मेदारी से उस काम को निभाते हैं। मुबारकबाद के काबिल हैं सभी लोग। इसी तरह 10 या 11 को ईद की नमाज ईदगाह में अदा की जाएगी। हमारे अथर भाई के ऊपर बड़ी बहुत जिम्मेदारी रहती है और हम मुतमईन भी रहते हैं इनसे कि जिस जिम्मेदारी को ये निभाते हैं। इसी तरह हमारे अधिकारी मीटिंग लेकर जिस तरह से लोगों में प्यार मोहब्बत पैदा कर देते हैं, वो भी मुबारकबाद के काबिल हैं। हम
जामा मस्जिद से और ईदगाह से एक ही पैगाम देते हैं, और वो पैगाम प्यार मोहब्बत का है, अमन भाईचारे का है। आपसी प्यार मोहब्बत का पैगाम जामा मस्जिद और ईदगाह के माइक से दिया जाता है, और ये इंशाअल्लाह दिया जाता रहेगा। मैं ईद की अभी से सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि ईद का त्यौहार खुशियों से मनाएं, प्यार मोहब्बत से मनाएं। ईद के माने ही खुशी के आते हैं, और जैसा कि एक भाई ने बताया कि ईद जो है वो इनाम का दिन है, वो हमारे ऊपर इनाम है अल्लाह की तरफ से, तो इसलिए हम उसको अच्छे तरीके से मनाएं, गरीबों का ख्याल रखें, प्यार मोहब्बत से बनाएं, ताकि हमारे गरीब भाई भी हमारे त्यौहार में शरीक हो सके। इंशाअल्लाह ईद बहुत प्यार मोहब्बत से मनाई जाएगी, इसका वादा सभी ने किया है और हम भी करते हैं, और इंशाअल्लाह ये प्यार मोहब्बत का सिलसिला आगे चलता रहेगा। उनकी पूरी टीम, अतः अंसारी साहब, कैसर कपूर साहब, दिल्ली मियाँ साहब, सलाम साहब, अपने शहर के अलग अलग क्षेत्र के जो सम्मानित और अपने क्षेत्र में प्रभाव रखने वाले व्यक्ति जो हमारी इस चीज कमेटी के सम्मानित सदस्य हैं, प्रत्येक आने वाले त्योहारों से पूर्व हम लोग हर बार यहाँ मिलते हैं, इस तरह की मीटिंग करते हैं, और जो समस्याएं इस दौरान नहीं होती हैं उस पर हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं। उद्देश्य यही होता है कि उन समस्याओं का इस मंच के माध्यम से निराकरण हो सके और हम अपनी बातों को आप तक पहुंचा सकें जो आपसे हम अपेक्षा रखते हैं। दोनों के ही आपसी सामंजस्य और सहयोग से मैं विगत 2 वर्ष से और एसएसपी सर्दियां 1 साल से अधिक से सर्दियां में हैं, उनके मार्गदर्शन में हम लोग विभिन्न आयोजनों को, चाहे वो होली का त्योहार रहा हो, चाहे वो ईद उल जुहा रहा हो, ईद उल नबी रहा हो, कई बार अलविदा भी इससे पहले हम लोग संपन्न कराया है। जो भी निर्देश हमको शासन के स्तर से मिले थे, आप तक हमने अपनी बातों को पहुंचाया। आपने अपनी जो परमिशन रखे उनको हमने पूरा किया। साथ ही मैं सभी का धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने हमारी बात को, जो यहाँ आपसे कहा गया, हमारी बात को लोगों तक पहुंचाया और लोगों ने उसका सम्मान रखा, और उन सभी चीजों को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से लगभग पिछले 2 साल से इस शहर में कर रहे हैं। शहर का माहौल अभी बार बार सभी लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छा है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा है, और हमने भी निरंतर ये कोशिश की है। हर मीटिंग में मैं कहता हूं कि हम लोग पूरी तरह से पारदर्शी हैं, हमारी कोई भी कार्यवाही वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगी, उसमें निष्पक्षता रहेगी। इस बात का आपसे निरंतर मैं बात को दोहराता रहता हूं, पुनः हम लोग यही कह रहे हैं, लेकिन हमारी जो अपेक्षाएं आपसे हैं उसमें आपसे सहयोग की भी हमको उम्मीद रहती है। आपने पूरा किया है, आगे भी आप लोग करेंगे। कल अलविदा की नमाज है, 10 या 11 तारीख में ईद होगा, उसकी नमाज ईदगाह में और अलग अलग जगहों पर होगी। इसी दौरान हमारे कई अन्य त्योहार भी हैं। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती है, उसमें कई जुलूस आयोजन रहते हैं, नवरात्र भी शुरू हो जाएंगे। इसे बता रहे थे अभी अतुल सोती साहब कि 17 तारीख को एक रामनवमी का जुलूस निकलता है। कल उसके विषय में हमारी राजेश कस्टोडी जो उसके आयोजक हैं उनसे बात हुई थी। और वॉलंटियर्स मिले किस तरीके के निर्देश? देखिए, आप सबको जानकारी है कि आज यहाँ पे पंचायत भवन में आगामी जो त्यौहार है, जैसे अलविदा की नमाज होनी है, इसके अलावा ईद की नमाज होनी है, रामनवमी का त्यौहार है, अम्बेडकर जयंती है, इन सभी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए आज पीस कमेटी की बैठक की गई थी, जिसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय और बस सभी यहाँ पे जो वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे थे, शहर के सभी मान्य लोगों के हमें बुलाया गया था। तो इसमें सभी को जो भी त्योहारों में जिस तरह की व्यवस्था रहती है उसके बारे में सबसे फीडबैक भी दिया गया था और चीज़ों के बारे में बताया भी गया था कि किस तरह की व्यवस्था है। हम लोगों की जो अपेक्षाएं उन लोगों को बताई गई थी और उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो हम सब लोगों ने सुनी। और जो आगामी त्यौहार है और चूँकि इसी बीच में इलेक्शंस भी है यहाँ पे पूरे जनपद में, तो इन दोनों के बारे में ब्रीफ किया गया है और आपसी जो सहयोग है उसको बनाए रखते हुए और सभी चीज़ों को एक शांतिपूर्ण तरीके से माहौल में बनाए रखने के लिए निर्देशन यहाँ पर किया गया है। आगामी जो त्यौहार है उन सबके लिए पर्याप्त मात्रा में जो ड्यूटियाँ हैं वो लगाई जा रही है और चुनाव के लिए भी लोगों को पर्याप्त मात्रा में CPMF भी मिल गया है और बाकी जो पुलिस बल है हमारे पास
जो भी त्यौहार आएंगे उनको शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग संपन्न कराएंगे। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लोगों को बताया गया कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका भी अनुपालन सभी लोग करेंगे। दूसरा, जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने में पूर्ण सहयोग करेंगे और जो चुनाव है उनकी गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे कि जनपद की एक जो छवि है वो अच्छी तरीके से निकल के आए और कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और विशेष तौर से ये बताया गया है कि रोड पे इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी जिसका कि पहले से परमिशन नहीं होगा। और जो भी धार्मिक गतिविधियाँ हैं वो मस्जिद और मंदिर के जो प्रांगण है वहीं पे होंगी। रोड पे किसी तरह की कोई गतिविधियाँ नहीं करने दी जाएगी। डीजे को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि निर्धारित डेसिबल में ही बजाना है और 2 से ज़्यादा स्पीकर्स रखने के लिए मना किया गया है कि कहीं पर भी 2 से ज़्यादा स्पीकर नहीं रखेंगे। यदि इस तरह की कोई गतिविधि करता है तो डीजे जो मालिक है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और जो लोग उसको किराए पर लेकर आते हैं उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उन सभी का अनुपालन इसमें सुनिश्चित कराया जाएगा। टेंडर्स के साथ भी मीटिंग की गई, किस तरीके के निर्देश दिए? देखिए, हम लोगों ने जो आने वाले त्यौहार हैं, खासकर ईद अम्बेडकर जयंती और रामनवमी के त्यौहार, सभी त्योहारों को सही ढंग से मनाया जाए, उसका कुशलता से मनाया जाए, इसकी लोगों ने अपील की है। और चूँकि लगातार ये इस दौरान निर्वाचन भी है, निर्वाचन का कार्य भी चल रहा है, आचार संहिता का अनुपालन सभी लोगों को करना है, उसके संबंध में विस्तार से बात की है और यहाँ पर सभी लोगों ने आश्वस्त कराया है। हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं पर भी जो ईद के समय जो नमाज है वो पूजा स्थलों पर ही हो, सड़क पर ना हो, यह हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। इस बात को भी उनसे अपील की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो नमाज जो ईदगाह में होगी या मस्जिद में होगी। इसके अलावा मैंने सभी से अपील की है कि जो भी कार्यक्रम आयोजित आप लोग कर रहे हैं वो सुविधा ऐप के माध्यम से अप्लाई करना चाहिए उनको। बड़ा आसान है, सुविधा ऐप को डाउनलोड करना है और अपनी परमिशन 48 घंटे से पहले ही डाल दें तो अपने आप घर बैठे उनको परमिशन मिल जाएगी। सभी विभाग के पास चला जाता है, वो अपने ऊपर लगा देते हैं, परमिशन मिल जाती है। इसी तरह मैंने सी विजिल ऐप के बारे में भी लोगों से कहा है कि जहाँ कहीं भी आपको आचार संहिता का उल्लंघन दिखाई देता है तो उसका फोटो खींचे और एक लाइन लिख के भेज दें। ऐसे फोटो से अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा उल्लंघन हो रहा है और तो वो 100 मिनट के अंदर हम लोग उसका निस्तारण करते हैं। तो मैं ये 2 ऐप के बारे में उनको डिटेल में बताया और उनसे बात की अपील की गई है कि आचार संहिता का पालन करते हुए हम लोग ईद के त्यौहार को या किसी खुशी का त्यौहार है उसको बहुत अच्छे से मनाइए। और सभी ने आश्वस्त किया कि इस प्रकार अच्छे ढंग से त्यौहार मनाए गए अभी तक। ठीक है।